नमस्कार दोस्तों। आज 11वें दिन की यात्रा में मैं फिर से आपका स्वागत करती हूँ क्रिस्टल एम्पायर महाराष्ट्र में। इस दिव्य यात्रा की ओर आगे बढ़ते हुए हम अपने जीवन में बहुत सारे विषयों को जान रहे हैं। आशा है इस यात्रा का आनंद आप उठा रहे होंगे और इसमें आई हुई कुछ गूढ़ विषयों को भी आप समझ रहे होंगे। तो अपने सभी इष्ट गुरुओं पूर्वजों को नमस्कार करते हुए उनको धन्यवाद करते हुए हम इस आज की यात्रा का आरंभ ध्यान के साथ करते हैं। सभी लोग सुखासन में बैठें, अपने हाथों को क्रॉस करें व अपनी आंखों को मूंद कर अपनी सांसों की ओर अपना ध्यान केंद्रित करें। सांसों की गति पर ध्यान दें। मध्यम व सम इन्हीं तीन अवस्थाओं में तीनों रूपों का अनुसरण होता है। देखें आप सांसों की यदि आपकी सांसों की गति से किसी प्रकार का भय, क्रोध, शंका से दूर करें और उसे आद्य शक्ति को समर्पित सांसों को मध्यम गति की ओर लाएं। सांस को पूरा नाभि तक लाने का प्रयत्न करें। धीरे-धीरे छोड़ें।
अनाहत चक्र तक आप वो आप नहीं है। जो भी भाव आपके वह ईश्वरीय शक्ति, वह आद्य शक्ति का ही स्वरूप है। एक्सेप्ट करें। वापस पास समावस्था में आपके विशुद्धि चक्र पर आ गई है। आपको शुद्धिकरण भाव आपके अंदर आया है, एक्सेप्ट करें। आगे बढ़ें। विश्वास चक्र पर आपको जो भी निराकार छवि दिखाई दे रही है, वह जगदम्बा का ही रूप है। जो भी कलर आपको अपने आज्ञा चक्र पर दिखाई दे रहे हैं, उन सबको एक्सेप्ट करें। आती हुई सांस और जाती हुई सांस पर ध्यान केंद्रित करें। की स्थिति में बने रहें।
धीरे धीरे अपनी ऊर्जाओं को संतुलित करें। आपके आसपास के वातावरण को महसूस करें। दोनों पैरों की उंगलियों को हिलाएं। दोनों हाथों को रगड़ें। सभी इष्ट गुरुओं को, सभी एंजल्स को, सभी दिव्य शक्तियों को धन्यवाद करें आज के इस ध्यान के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। दोनों हाथों को रगड़ें। अपनी आंखों पर रखें। अपने हाथों के अंदर ही अपनी आंखों को खोलें। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं आज की अपनी यात्रा की ओर। तो कल हमने जाना था कि गृहस्थ आश्रम आपके जीवन में कितना महत्व रखता है। सभी ऋषि मुनियों को, सभी देवताओं को इस आश्रम का भोग करना ही पड़ता है। तो कभी भी आप अपने गृहस्थी को छोड़कर पूरा कार्य बिना किए अपने गृहस्थ की सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए आप किसी भी पूजा पाठ या ध्यान में रहे, जिससे आप अपने मोक्ष की ओर बढ़े। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का प्रथम स्कंद का 15वां अध्याय, सुखदेव जी का विवाह के लिए अस्वीकार करना तथा व्यास जी का उनसे श्रीमद देवी भागवत पढ़ने के लिए कहना। श्री सुखदेव जी बोले, हे पिताजी, सर्वदा दुख देने वाले गृहस्थाश्रम को मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि पशु पक्षियों को फंसाने वाला यह जाल, यह आश्रम सभी मानवों के लिए सदा बंधन स्वरूप है। तो गृहस्थ आश्रम के विषय में इतनी अच्छी बातें बताते हुए भी सुखदेव जी को उनसे कोई अभिलाषा नहीं हुई और उन्होंने कदाचित यह स्वीकार नहीं किया कि वह गृहस्थाश्रम को ग्रहण करना चाहेंगे। वे बोले, हे तात, धन्य धान्य की चिंता में व्याकुल लोगों के लिए सुख कहाँ दिखाई पड़ता है। निर्धन और लोभ के वशीभूत मनुष्य अपने ही परिवारजनों द्वारा सर्वदा कष्ट पाते रहते हैं। इंद्र भी वैसे सुखी नहीं रहते जैसा एक सुखी निप्रह भिक्षुक रहता है। तब भला इस संसार में तीनों लोकों का वैभव पाकर भी दूसरा कौन सुखी रह सकता है। किसी तपस्वी को तप करते हुए देखकर स्वर्गलोक के स्वामी इंद्र भी चिंतित हो उठते हैं और उसके तप में अनेक प्रकार के विघ्न डालने लगते हैं। ब्रह्मा भी सुखी नहीं है और मनोरम लक्ष्मी को पाकर विष्णु भी सुखी नहीं है। उन्हें भी दैत्यों के साथ युद्ध द्वारा निरंतर कष्ट सहने पड़ते हैं। उन ऐश्वर्यशाली रमापति विष्णु को भी सुख प्राप्ति के लिए अनेक प्रयत्न करने पड़ते हैं और कठोर तपस्या करनी पड़ती है। इस संसार में किसको बहुत सुख है? भगवान शंकर भी सदैव दुखी रहते हैं, ऐसा मैं जानता हूँ, क्योंकि वे सदैव तपस्या करते हुए भी दैत्यों से युद्ध करते रहते हैं। हे तात, जब धनवान होते हुए भी लोभी मनुष्य कभी भी सुख पूर्वक सो नहीं पाता, तब भला निर्धन मनुष्य कैसे सुख प्राप्त कर सकता है। इसलिए हे महाभाग, यह जानते हुए भी आप अपने तेज से उत्पन्न पुत्र को दुखदायक तथा महाभयानक संसार में क्यों लगा रहे हैं। हे पिताजी, जहाँ जन्म में दुख, बुढ़ापे में दुख, मरण में दुख, पुनः विष्ठा और मूत्र से भरे हुए गर्भ में दुख सहन करना पड़ता है, उससे भी अधिक दुख तृष्णा और लोभ से उत्पन्न होता है। हे मानद, मरने से भी अधिक दुख मांगने में होता है। यानी कि कोई भी दुख, सबसे बड़ा दुख तब बन जाता है जब कुछ मांगना पड़ता है। ब्राह्मण प्रति ग्रह द्वारा धन प्राप्त करते हैं और वे बुद्धि बल का उपयोग नहीं करते। दूसरों के भरोसे पर रहना परम दुखकर है तथा वह
अहर्निश मृत्यु के समान होता है। सभी वेद शास्त्रों का भली भांति अध्ययन करके भी विद्वानों को धनिकों के पास जाकर सब प्रकार से उनकी प्रशंसा करनी पड़ती है। केवल पेट के लिए कोई चिंता की बात नहीं, उसे तो केवल पत्र, फल एवं कंदमूल आदि से किसी प्रकार की संतुष्टि पूर्वक भरा जा सकता है। यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं कि यदि अपना हमें पेट भरना है, यदि किसी व्यक्ति को पेट भरना है, तो पेट भरने की कोई चिंता नहीं, क्योंकि पेट तो केवल पत्ते, फल, कंदमूल आदि से भरा जा सकता है। हे पिताजी, भार्या, पुत्र, पौत्र आदि बड़े कुटुंब के पालन में तो अनेक कष्ट सहने पड़ते हैं। ऐसी दशा में गृहस्थ को सुख कहाँ है? इसलिए हे तात, मुझे सुखदायी ज्ञान शास्त्र और योग शास्त्र का उपदेश दीजिए। संपूर्ण कर्म कांड में तो मेरा मन भी कभी नहीं लगता। हे कर्म क्षय का कोई उपाय बताइए। अर्थात यह सुखदेव जी व्यास जी से अपने कर्मों को क्षय करने के लिए उनसे उपाय मांग रहे हैं। संचित प्रारब्ध एवं क्रियामाण तीनों प्रकार के फल कर्म जिनसे नष्ट हो जाए, अर्थात वह कर्म फल जो संचित प्रारब्ध एवं क्रियामाण तीनों प्रकार के कर्म जिनसे नष्ट हो जाए, आप मुझे ऐसा कोई उपाय बताएं। स्त्री जौ के समान सदा पुरुष का रक्त चूसती रहती है, जिसे बुद्धिहीन मनुष्य उसकी भावपूर्ण चेष्टाओं से मोहित होने के कारण नहीं जान पाता। स्त्री अपने संसर्ग से उसके तेज तथा अपनी वचन चातुरी द्वारा उसके संपूर्ण धन और मन का इस प्रकार सर्वस्व कर लेती है, उससे बढ़कर दूसरा चोर कौन है? इसलिए मेरे विचार में तो मूर्ख मनुष्य ही केवल निद्रा सुख का नाश करने के लिए स्त्री परिणय करता है। विधाता द्वारा वह दुख के लिए ही ठगा जाता है, उसके लिए नहीं। तो सुत जी बोले, इस प्रकार सुखदेव जी के युक्ति युक्त बातें सुनकर व्यास जी बड़ी चिंता में पड़ गए। यानी कि यहाँ पर पिता और पुत्र में दोनों ही तर्क वितर्क हुए। पिताजी ने उन्हें गृहस्थ आश्रम के बारे में बताया और सुखदेव जी ने गृहस्थ आश्रम के विपरीत फल के बारे में उन्हें बताया। जैसे कि हम किसी भी दो चीजों के बारे में अंतर पाते हैं, तो प्रत्येक वस्तु का आपको सुख भी प्राप्त होता है और दुख भी प्राप्त होता है। मन ही मन वे सोचने लगे, अब मैं क्या करूं? तत्पश्चात उनकी आंखों से दुख के आंसू बहने लगे, शरीर कांपने लगा और मन में ग्लानि होने लगी। इस प्रकार शोक करते हुए अपने दीन तथा शोकाकुल पिता को देखकर आश्चर्य से विस्मित नेत्र वाले सुखदेव जी ने अपने पिता व्यास जी से कहा, माया इतनी प्रबल है, जो यह वेदांत दर्शन के प्रणेता तथा वेद का सांगोपांग ज्ञान रखने वाले सर्वज्ञ पंडित मेरे पिताजी को भी मोहित कर रही है। न जाने वह कौन सी तथा कैसी अति दुष्कर माया है, जो सत्यवती सुत विद्वान व्यास जी को मोहित कर रही है। जो पुराणों के वक्ता, महाभारत के रचयिता, वेदों के विभाग करता, वे भी माया जनित मोह को प्राप्त हो गए। इसलिए मैं उन्हीं देवी महामाया की शरण में जाऊं, जो जगत तथा ब्रह्मा विष्णु महेश आदि को भी मोहित कर देती है। इसलिए मैं उन देवी की शरण में जाऊं, जो समस्त जगत तथा विष्णु ब्रह्मा विष्णु महेश आदि को भी मोहित कर देती है। तब दूसरों की बात ही क्या। तीनों लोकों में कौन ऐसा है जो माया से मोहित ना होता हो? उसे माया ने तो ब्रह्मा आदि देवताओं को पूर्व काल में मोहित कर दिया था। अहो, उन देवी भगवती जगदम्बा के द्वारा रचित माया का बल तथा पराक्रम महान आश्चर्यजनक है। उन्होंने अपनी माया के प्रभाव से ही सर्वज्ञ
और सर्वांतर्यामी ईश्वर को भी अपने वश में कर रखा है। पौराणिकों द्वारा कहा गया है कि व्यास जी भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, तथापि वे आज शोक सागर में इस प्रकार डूब रहे हैं जैसे समुद्र में भग्न जलयान वाला वणिक। आज वे भी माया के वशीभूत होकर एक साधारण व्यक्ति के समान आंसू बहा रहे हैं। अहो, माया बड़ी प्रबल है, जिसे बड़े बड़े विद्वान भी नहीं त्याग पाते। व्यास, कौन है? मैं कौन हूँ? यह संसार क्या वस्तु है? यह कैसा भ्रम है? इस 5 भौतिक शरीर में पिता पुत्र की में यह भावना कहाँ से आई? अर्थात जो भी आपके अंदर ममता, दुख, दया, करुणा अथवा रोष, द्वेष, घृणा, यह भाव ही है। यह कहाँ से उत्पन्न होते हैं? क्या आप जानते हैं कि आप किसी भी चीज को देखकर क्यों कभी कभी इतना मुस्कुरा देते हैं, और कभी कभी किसी चीज को देखकर आपको क्यों गुस्सा आता है, और यह भाव क्या है? यहाँ पर ऐसी ही शंका सुखदेव जी को हुई। यह माया अतीव प्रबल है, जो मायाविदों को मोहित कर देती है, जिसके वशीभूत होकर यहाँ द्विज कृष्ण द्वैपायन भी रुदन कर रहे हैं। सुत जी बोले, सब कारणों का एकमात्र कारण सभी देवताओं की जननी तथा ब्रह्मादि देवताओं की स्वामिनी आदि शक्ति भगवती को मन से स्मरण करके शोक सागर में डूबे हुए अपने दुखी पिता श्री व्यास जी के अरणी पुत्र सुखदेव जी ने इस प्रकार नीति युक्त वचन कहे। हे पराशर नंदन, हे महाभाग, आप तो स्वयं सब लोगों को ज्ञान देने वाले हैं, तब हे स्वामिन, आप ऐसा शोक क्यों करते हैं जैसा कोई अज्ञानी या साधारण मनुष्य करता है? ये महाभाग, इस समय मैं आपका पुत्र हूँ, परंतु यह कौन जानता है कि पूर्व जन्मों में मैं कौन था और आप कौन थे? यह संसार तो महात्माओं के लिए एक भ्रम मात्र है। अब यहाँ पर सुखदेव जी अद्वैतवाद की ओर चलते हैं। यहाँ पर वह बताते हैं कि जो भी हमारा संबंध है वह आज का संबंध है, लेकिन यह संबंध हमारे जीवन में आज क्यों है, किस कारण है, क्यों हुआ है, और हम पूर्व जन्मों में कौन थे, आप कौन थे, और वहां जब हम थे तो हम यहाँ पर आकर कैसे भूल गए? यह सब क्या है? यह तो केवल एक भ्रम मात्र है। अतएव आप धैर्य रखें, विवेक धारण करें तथा मन में खेद मत ना करें। हे महामते, इसे मोह जाल समझकर आप इस शोक का परित्याग करें। भूख भोजन से मिटती है, पुत्र के देखने से नहीं। प्यास भी जल पीने से मिटता है, केवल पुत्र दर्शन से नहीं। इसी प्रकार सुगंधित पदार्थ से नाक को तथा अच्छी बातों से कानों एवं स्त्री से विषय सुख का आनंद मिलता है। मैं आपका पुत्र हूँ, बताइए मैं आपके लिए क्या करूं? किसी समय अजीगर नामक ब्राह्मण ने धन लेकर अपने पुत्र शुनह को यज्ञ पशु के रूप में राजा हरिश्चंद्र के हाथ बेच दिया था। सुख का साधन केवल धन है, धन ही सुख की राशि है। अतः यदि आपको लोभ न हो तो धन का संचय कीजिए। मैं आपका पुत्र हूँ, अतः आपके सुख के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? हे महामते, आप देवज्ञ हैं, अतः है मुने, आप मुझे अपनी बुद्धि से ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे मैं गर्भवास जनित महान भय से मुक्त हो जाऊं। हे पवित्रात्मन, इस कर्म भूमि में मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है, उसमें भी उत्तम कुल में ब्राह्मण का जन्म और भी दुर्लभ है। अर्थात किसी भी व्यक्ति का यदि ब्राह्मण कुल में जन्म होता है तो यह भी बहुत दुर्लभ बताया है। मैं अबुद्ध हूँ, यह बुद्धि मेरे चित्त से नहीं है, संसार के वासना जार यह उत्तरोत्तर बढ़ती और फंसती हुई जाती है। सुत जी बोले, असीम बुद्धि वाले अपने पुत्र
सुखदेव के ऐसा कहने पर व्यास जी ने शांत एवं संन्यास आश्रम के लिए उत्सुक मन वाले सुखदेव जी से कहा। व्यास जी बोले, हे महाभाग पुत्र, मेरे द्वारा रचित श्रीमद् देवी भागवत पुराण को तुम पढ़ो। वेद तुल्य यह पवित्र पुराण अधिक विस्तृत भी नहीं है। इसमें 12 स्कंद हैं। यह पुराणों में पांचों लक्षणों से युक्त है। यह मेरे विचार में यह पुराण सभी पुराणों का आभूषण है। हे महामते, जिस भागवत के सुनने मात्र से सत और असत वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान हो जाता है, उसे तुम पढ़ो। एक बार महाप्रलय काल में वटपत्र पर शयन करते हुए बाल रूपधारी भगवान विष्णु वहां सोच रहे थे कि चिदात्मा ने किस प्रयोजन से तथा किस द्रव्य से मुझे बाल रूप में उत्पन्न किया, इन सभी विषयों का मुझे कैसे ज्ञान हो। इस प्रकार चिंतन करने पर महात्मा बाल मुकुंद उन आदि शक्ति भगवती के संपूर्ण अर्थ को प्रदान करने वाली ज्ञान को आदि श्लोक में ही इस प्रकार कहा। सर्वम खल्लिवदमेवाम नान्यदस्ति सनातन, अर्थात यहाँ सब कुछ मैं ही हूँ और दूसरा कोई भी सनातन नहीं। यह बात पहले भी भगवान विष्णु के हृदय में उत्पन्न हुई थी, इसलिए अब वे सोचने लगे, इस सत्य वचन का उच्चारण किसने किया, इसको कहने वाला कौन है, मैं यह कैसे जानूं, वह स्त्री है या पुरुष अथवा नपुंसक। ऐसी चिंता वाले भगवान विष्णु ने भगवत को हृदय में धारण किया और श्लोकार्ध में ही मन लगाए हुए बार बार उसका उच्चारण करने लगे। इस प्रकार वटपत्र पर सोए हुए भगवान विष्णु चिंतातुर हो उठे। उसी समय शंख चक्र गदा पद्म इन श्रेष्ठ आयुधों को धारण किए हुए चतुर्भुजा शांति स्वरूपा शांता शिवा दिव्या वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होकर अपने ही समान विभूतियों वाली सखियों सहित पार्दभूत हुई। वे सुंदर मुख वाली भगवती महालक्ष्मी परम तेजस्वी भगवान विष्णु के समक्ष मंद मंद मुस्काती हुई बोली। सुत जी बोले, उस अपार प्रलय सागर में बिना अवलंब के स्थित मनोरम रूप वाली उस दिव्य देवी को देखकर कमल नयन भगवान विष्णु बड़े ही विस्मय में पड़े। वहां रति भूति बुद्धि मति कृति स्मृति घृति श्रद्धा मेधा सदा स्वाहा शुदा निद्रा दया गति तुष्टि पुष्टि क्षमा लज्जा जुर्भा नंद्रा तंद्रा ये शक्तियां अलग अलग रूप से उन देवियों के समीप सभी और खड़ी थी। ये सभी श्रेष्ठ आयुध धारण किए हुए थी। आयुध मतलब कोई ना कोई शस्त्र धारण किए हुई थी। नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित थी तथा उनके हृदय पर मंदार की मालाएं और मोतियों के हार सुशोभित हो रहे थे। उन भगवती महालक्ष्मी तथा उनकी सभी अनन्याय सखियों को उस प्रलय सागर में जल में उपस्थित देखकर भगवान विष्णु के मन में बड़ा विस्मय हुआ। इस प्रकार भगवती की माया देखकर अति चकित सर्वात्मा भगवान विष्णु सोचने लगे, ये देवियां कहाँ से आई हैं? मैं बट वृक्ष के पत्ते पर कैसे आया? इस एकारण महासागर बट वृक्ष कहाँ से उत्पन्न हो गया? किसके द्वारा मैं सुंदर रूप वाला बालक बनकर उस पर स्थापित किया गया हूँ? यह मेरी माता तो नहीं है, अथवा यह दुर्घट माया है। किसने और किस कारण से मुझे इस समय दर्शन दिए? अब मैं इस विषय में क्या कहूँ? मैं यहाँ से कहीं चला जाऊं अथवा मौन धारण करके बाल भाव से सावधान होकर यहाँ स्थित रहूं। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रायाम संहितायां प्रथम स्कंधे शुक वैराग्य वर्णम पंचम अध्याय पंचदशो अध्याय। अब 16वें अध्याय की ओर हम आगे बढ़ते हैं। बाल रूपधारी भगवान विष्णु से महालक्ष्मी का संवाद, व्यास जी का सुखदेव देवी भागवत प्राप्ति की परंपरा बताना और सुखदेव जी का मिथिला जाने का निश्चय। व्यास जी बोले, जिस प्रकार वटपत्र पर सोए हुए उन भगवान विष्णु का आश्चर्यचकित देखकर मंद मंद मुस्कान करती हुई देवी ने यह वचन कहा, विष्णु आप विस्मय में क्यों पड़े हैं? आप उस महाशक्ति की माया से पूर्व काल में ही सृष्टि की उत्पत्ति तथा प्रलय होने पर इस प्रकार बार बार जन्म लेकर मुझे भूलते रहे हैं। अर्थात जिस भी मनुष्य का जन्म
होता है वह अवश्य ही उस पराशक्ति को भूल जाता है। वे पराशक्ति निर्गुणा, मैं और आप तो सगुण हैं। जो सात्विकी शक्ति है उसे आप मेरी ही शक्ति समझिए, यानी जो सत्व की शक्ति है, सात्विकी शक्ति है, वह शक्ति किनकी है? जगदम्बा की। आपके नाभि कमल से प्रजापति ब्रह्मा उत्पन्न होंगे। वे रजोगुण से समस्त होंगे, समस्त ब्रह्मांड की सृष्टि करेंगे। वह ब्रह्मा का तपोबल का आश्रय लेकर श्रेष्ठ शक्ति प्राप्त करके रजोगुण के द्वारा त्रिभुवन को लाल रंग का कर देंगे। गुणों सहित पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन पंच महाभूतों की एवं मन के साथ इंद्रियों तथा उनके अधिष्ठात्र देवताओं की रचना करके वे बुद्धिमान ब्रह्मा जी जगत की सृष्टि करेंगे। इसी प्रकार वे कर्ता कहा जाएंगे और आप इस विश्व के पालक होंगे। उनके क्रोध करने पर उनकी भौहों के मध्य भाग से रुद्र उत्पन्न होंगे। हे महामते, वे ही रुद्र घोर तप करके तामसी शक्ति प्राप्त कर कल्पांत के समय सृष्टि के संहारक होंगे। इसी कारण मैं आपके पास आई हूँ। आप मुझे वही सात्विकी शक्ति को समझिए। हे मधुसूदन, मैं यही रहूंगी। मैं तो सर्वदा आपके पास ही रहती हूँ। आपके हृदय में मैं निरंतर निवास करती हूँ। विष्णु बोले, हे देवी, हे वरारोहे, कुछ समय पूर्व मैंने स्पष्ट अक्षरों वाला जो आधा श्लोक सुना था, वह परम कल्याणप्रद तथा रहस्यमय वाक्य किसने कहा? हे वरारोहे, यह मुझे शीघ्र बताइए। हे सुमुखी, इस विषय में मुझे महती शंका है। महती मतलब बहुत। जिस प्रकार निर्धन पुरुष की धन की चिंता बार बार बनी रहती है, उसी प्रकार मैं उसका बार बार स्मरण करता हूँ। व्यास जी बोले, विष्णु का यह वचन सुनकर मुस्कान युक्त मंडल वाली महालक्ष्मी मधुर हास्य के साथ अत्यंत प्रेम से बोली। महालक्ष्मी यानी आद्या शक्ति बोली, हे शौर्य, मेरी बात सुनिए। मैं सगुणा सगुण रूपा चतुर्भुजा भगवती हूँ। आप मुझे जानते हो या ना जानते हो, किंतु मैं सब गुणों का आलय होती हुई निर्गुणा हूँ, यानी कि मेरे अंदर सब गुण होते हुए भी मैं निर्गुणा हूँ। हे महाभाग, आप यह जान ले कि वह अर्ध श्लोक उस पराशक्ति ने ही कहा था। आप आप उसे सब वेदों का तत्व स्वरूप कल्याणकारी और पुण्यप्रद श्रीमद देवी भागवत ही समझिए। हे शत्रुमर्दन, हे सुव्रत, मैं भगवती की परम कृपा मानती हूँ, जिसने मेरा गुप्त एवं परम रहस्यमय मंत्र आपके कल्याण के लिए कहा है। आप इसे सर्वदा चित्त में रखिए और कभी भी इसे विस्मृत ना कीजिए। यह सब शास्त्रों का सार है तथा महाविद्या के द्वारा प्रकाशित किया गया है। इससे बढ़कर त्रिभुवन कुछ भी ज्ञातव्य नहीं है। आप निश्चय ही देवी के परम प्रिय हैं, इसलिए उन्होंने आपको मंत्र बताया। व्यास जी बोले, महादेवी लक्ष्मी के इस वचन को सुनकर चतुर्भुज भगवान विष्णु ने इस सर्वश्रेष्ठ मंत्र को समझकर सदा के लिए अपने हृदय में धारण कर लिया। कुछ दिनों बाद उनके नाभि कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी दैत्यों के डर से डरकर भगवान विष्णु की शरण में गए। तब वे भगवान विष्णु भयंकर युद्ध करके मधुकैटभ का वध करके उस विशद अक्षरों वाले श्लोकार्ध रूप का मंत्र जाप करने लगे। भगवान वसुदेव को जाप करते हुए देखकर प्रजापति ब्रह्मा जी ने प्रेम पूर्वक कमलापति से पूछा, हे देवेश पुंडरीकाक्ष, हे जगदीश्वर, आप किसका जप कर रहे हैं? आपसे भी बढ़कर दूसरा कौन है जिसका ध्यान करके आप इतने प्रसन्न हो रहे हैं? विष्णु बोले, हे महाभाग, विचार कीजिए कि आप में और मुझ में कार्य कारण स्वरूपा शक्ति विद्यमान है। वे ही भगवती शिवा है, जिनके आधार पर एक कार्बन महासागर में यह समस्त जगत ठहरा हुआ है।
जो महाशक्ति साकार असीम तथा सनातनी भगवती है और यह समस्त जड़ चेतन है। संसार जिनके द्वारा रचा गया है वे ही जब प्रसन्न होती हैं तब मनुष्यों के उद्धार के लिए वरदायिनी हो जाती हैं और वे ही सनातनी परम विद्या है। संसार के बंधन एवं मुक्ति की कारण स्वरूपा भी वे ही हैं और वे ही सभी ईश्वरों की भी स्वामिनी है। मैं, आप, समस्त संसार उन्हीं की चैतन्य शक्ति से उत्पन्न हुए हैं। हे ब्रह्मन, हे निष्पाप, ऐसा आप सत्य जानिए, इसमें संदेह नहीं। उन भगवती ने आधे श्लोक में ही जो कहा था वह वास्तविक श्रीमद देवी भागवत है। द्वापर युग के आदि में उसका पुनः विस्तार होगा। व्यास जी बोले, इस प्रकार भगवान विष्णु के नाभि कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी ने उस भागवत का संग्रह किया। तत्पश्चात उन्होंने अपने परम बुद्धिमान पुत्र नारद जी से इसे कहा। पूर्व काल में ही वही भागवत देवऋषि नारद ने मुझे दिया और फिर मैंने उन्हें 12 स्कंदों में विस्तृत किया। हे महाभाग, वेद तुल्य 5 लक्षणों से युक्त तथा भगवती के उत्तम चरित्रों से ओतप्रोत इस श्रीमद देवी भागवत पुराण को पढ़ो। अर्थात यहाँ व्यास जी सुखदेव जी को यह राय देते हैं कि यदि आप गृहस्थाश्रम नहीं ग्रहण करना चाहते और फिर भी आप अपने कर्मों की संचित क्रियामान और प्रारब्ध कर्मों को हल करना चाहते हैं, उनसे मुक्त होना चाहते हैं, तो आप श्रीमद देवी भागवत को पढ़ें। तत्व ज्ञान के रस से परिपूर्ण वेदार्थ के द्वारा उपबृंदित और धर्मशास्त्र के समान पुण्यप्रद यह भागवत सभी पुराणों में श्रेष्ठतम है। यह व्रतासुर वध के कथानक से युक्त विविध आख्यानों उपाख्यानों से समन्वित ब्रह्म विद्या का निधान तथा भवसागर से पार करने वाला है। अतः हे महाभाग, तुम उस भागवत को अवश्य पढ़ो। तुम अत्यंत बुद्धिमान और योग्य हो। हे नरश्रेष्ठ, श्रीमद देवी भागवत नामक पुराण पुण्य प्रद है। तुम इसके सभी श्लोकों को हृदयंगम कर लो। यह पुराण पाठ तथा श्रवण करने वालों के अज्ञान के लिए अज्ञान का नाश अवश्य ही होता है। दिव्य ज्ञान रूपी सूर्य का बोध कराने वाले सुखप्रद शांतिदायक धन्य दीर्घ आयु प्रदान करने वाले कल्याणकारी तथा पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाला भी यह पुराण है। लो, हर्षण से उत्पन्न मेरे शिष्य ये धर्मात्मा सूत जी भी तुम्हारे साथ इस शुभ पुराण संहिता का अध्ययन करेंगे। सूत जी बोले, हे ऋषियों, व्यास जी ने मुझसे और अपने पुत्र से इसी प्रकार कहा था। तब उस संपूर्ण विस्तृत पुराण संहिता को विधिवत पढ़ा था। उस समय भगवत पुराण का अध्ययन करके सुखदेव जी व्यास जी के पवित्र आश्रम में ही रहने लगे, परंतु दूसरे ब्रह्मापुत्र नारद की भांति उन धर्मात्माओं को वहां शांति न मिल सकी। एकांत में रहने वाले व्याकुल चित्त वे उदासीन की भांति दिखाई पड़ते थे। ना वे अधिक भोजन करते, ना ही उपवास पूर्वक ही रहते थे। इस प्रकार अपने पुत्र सुखदेव को चिंतित देखकर व्यास जी बोले, हे पुत्र, तुम चिंता क्यों करते हो? हे मानद, तुम किस लिए व्याकुल हो? ऋणग्रस्त निर्धन व्यक्ति की भांति तुम सदा चिंता करते रहते हो। हे पुत्र, मुझ पिता के रहते तुम्हें किस प्रकार की चिंता है, जरा मुझसे कहो। तुम मन की ग्लानि छोड़ो, यथेष्ट रूप से सुखोपभोग करो, शास्त्रोक्त ज्ञान का चिंतन करो और आत्मचिंतन में मन को लगाओ। हे सुव्रत, यदि मेरे उपदेश से तुम्हें शांति नहीं मिलती तो राजा जनक के द्वारा पालित मिथिलापुरी चले जाओ। हे महाभाग, हे विधेय, राजा जनक तुम्हारे मोह का नाश कर देंगे, क्योंकि वे सत्य सिंधु धर्मात्मा है। हे पुत्र, उन राजा के पास जाकर तुम अपना संदेह दूर करो और वर्णाश्रम धर्म के रहस्य को उनसे यथार्थ रूप में समझो। वे राजश्री जीवन मुक्त ब्रह्म ज्ञान का चिंतन करने वाले पवित्र यथार्थ वक्ता शांतचित तथा सदा योग प्रिय भी हैं। तुत जी बोले, परम तेजस्वी उन व्यास जी का वचन सुनकर अरणि से उत्पन्न महातेजस्वी सुखदेव जी ने उत्तर दिया, हे धर्मात्मन, आपके द्वारा जो यह कहा जा रहा है उससे मेरी चित्त में शंका उठती है
कि कहीं यह दंभ तो नहीं। अर्थात जब कभी कभी आप सभी लोग भी ध्यान करते हैं या कुछ ऐसी स्थिति में होते हैं जब आपसे कहा जाता है कि ऐसा है, आपको एक शंका आती है, एक एक चेतना तो अवश्य ही आपके जीवन में आती है, क्या यह सत्य है जो ये कार्य मैं कर रही हूँ, क्या यह सत्य है, या मैं जो यह कार्य कर रहा हूँ क्या वह सत्य है। दंभ यानी शंका की स्थिति आपको भी आती है। तो ऐसे ही सुखदेव जी ने भी सभी पाठ पढ़ने के बाद में बोला, क्योंकि मनुष्य जब तक किसी भी चीज का स्वयं साक्षात दर्शन नहीं कर लेता, वह उस सत्य को कभी भी नहीं जानता। आपके जीवन में भी आप उन्हीं बातों पर ज्यादा भरोसेमंद रहते हैं या उन्हीं अनुभवों को ज्यादा समझ और दीर्घ काल तक रखते हैं जो आपने भोगा हो, जिसका आपने साक्षात दर्शन किया हो, चाहे वह सुख हो चाहे वह दुख हो या कोई अन्य अनुभूति हुई। यदि मैं आपको कोई भी व्यक्ति किसी बारे में कुछ कहता है, यह उसका खुद का स्वयं का अनुभव होता है, लेकिन जब आप उस चीज को स्वयं से जानने के लिए जागरूक होते हैं तो आप अवश्य ही अपने सही मार्ग को चयन करते हैं। तो यहाँ सुखदेव जी भी बातों को पठन को सुनकर शांत नहीं हुए, उनके मन में भी यह भाव आया और वे आगे बढ़े। तो जीवन मुक्त तथा विधेय होते हुए भी राजा जनक हर्ष के साथ कैसे राज्य करते थे, अर्थात वह राजा होते हुए भी सब कुछ राज्यपाट चलाते हुए, प्रजा का पालन करते हुए, अपने गृहस्थ आश्रम को भी ग्रहण करते हुए, उनको चलाते हुए, कैसे वे हर्ष के साथ खुशी के साथ संभाव में रहते थे। हे पिताजी, यह बात वैसे ही असंभव है जैसे किसी वंध्या को पुत्र होना, यानी जैसे किसी वंध्या स्त्री को हो जाए तो ऐसे ही ये बात संभव और उस पर संभव नहीं है। अतः वह राजा जनक राज्य करते हुए विधेय कैसे हैं, मुझे यह अद्भुत संदेह हो रहा है। अब मैं नृपश्रेष्ठ विधेय जनक को देखना चाहता हूँ कि वे जल में कमल पत्र की भांति संसार में कैसे रहते हैं। हे तात, उनके विधेय होने के विषयों में मुझे बड़ा संदेह हो रहा है। हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, सौगतों की भांति वे भी मोक्ष की दूसरी परिभाषा तो नहीं। हे महामते, भला भोगा हुआ भोग अभोग और किया हुआ कर्म अकर्म कैसे हो सकता है। यानी कि यहाँ भोगा हुआ भोग, जो भी खाना आपने खाया है, जिसका आस्वादन आपने किया है, वह आपने भोग लिया, उसको हम अभोग्य नहीं बोल सकते कि वह अभोग्य नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं कहा जा सकता। यानी कि आपका बीता हुआ कल, जो आपका कल बीता हुआ है, तो आप उसको ऐसे नहीं कह सकते कि नहीं वो मैंने मैंने नहीं जिया। आप अपने कल को कल ही मानेंगे और आज को आज ही मानेंगे। और किया हुआ कर्म, आपने कल कोई भी कर्म किया हो, चाहे अच्छा या बुरा, वह कर्म भी अग्रणीय नहीं होता, उसे भी नहीं छोड़ा जाता। यानी जो जीवन कल आपने जिया, दुख का जिया चाहे सुख का जिया, वह नहीं बदला जाता। इंद्रियों का सहज व्यवहार कैसे छोड़ा जा सकता है। देखिए, यहाँ इंद्रियों का सहज व्यवहार यानी कि कानों से श्रवण करना, नाक से सांस लेना, आंखों से देखना और त्वचा से महसूस करना, पंच इंद्रियों का सहज स्वभाव है। इनमें से यदि कोई इंद्री भी आपकी नहीं है तो ये किसी कारणवश हो सकती है, लेकिन यदि है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप किसी चीज को ना देखें। एक पुत्र अपनी माता, पत्नी, बहन तथा असती स्त्री के साथ भेद अभेद का संबंध क्यों नहीं होगा। ऐसा होने पर जीवन मुक्ता कैसे है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि जिह्वा कटु, क्षार, तीक्ष्ण, कषाय, मधुर आदि स्वादों को जानती है, 6 स्वाद, यानी कि आपको अपने जीवन के 6 स्वाद जिह्वा में
कटु कड़वा, क्षार कसैला, तीक्ष्ण जिसमें तेज मिर्ची होती है, कषाय बिल्कुल कड़वा, मधुर मीठा। ये पंच स्वादों को आपकी जीभ जानती है, तो वे अच्छे पदार्थों का रसास्वादन ही करते होंगे। यदि शीत, उष्ण यानी सर्दी, गर्मी, सुख दुख का परिज्ञान उन्हें होता होगा, तो वह भला इससे कैसे मुक्त रह पाते हैं। साथ मुझे यह अद्भुत संदेह हो रहा है। शत्रु और मित्र को पहचान कर उनके साथ वैर अथवा प्रीति का व्यवहार कैसे किया जाता है, तो यह राज्य सिंहासन पर बैठे हुए राजा जनक शत्रुता या मित्रता का क्या नहीं व्यवहार नहीं रखते होंगे। उनके राज्य में साधु और चोर समान कैसे समझे जाते हैं। यदि उनके प्रति सम्मान बुद्धि नहीं है, समान बुद्धि नहीं है, तब भला जीवन मुक्ता कैसे है। तो पिछले बातों से हमने है चर्चा में सुना कि हमें संसार में रहते हुए भी सम अवस्था में रहना चाहिए, लेकिन एक अज्ञात हमारे जैसे मनुष्य कोई भी नर कैसे उस सम अवस्था तक पहुंचे। तो यही शंका सुखदेव जी के भी मन में आई कि ऐसी वह कौन सी स्थिति है, वह कौन सी स्थिति है जिसमें कड़वा कड़वा नहीं लगता, मीठा मीठा नहीं लगता, डर डर नहीं लगता, प्रेम प्रेम नहीं लगता, शत्रुता शत्रुता नहीं लगती, मित्रता मित्रता नहीं लगती, क्योंकि यह तो सहज भाव है। तो मैं अब उस विषय के बारे में जानना चाहता हूँ। ऐसा जीवन मुक्त कोई राजा मेरे द्वारा पहले नहीं देखा गया। हे तात, बहुत बड़ी शंका है कि वे राजा जनक घर में रहकर भी कैसे मुक्त हैं। उन राजा के विषय में सुनकर उन्हें देखने की बड़ी लालसा उत्पन्न हो गई है। अतः संदेह निवृत्ति के लिए मैं मिथिलापुरी जा रहा हूँ। तो यहाँ पर 16वां अध्याय समाप्त होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं 17वें अध्याय की ओर। सुखदेव जी राजा जनक से मिलने के लिए मिथिलापुरी को प्रस्थान एवं राजभवन में प्रवेश। सुत जी बोले, हे मुनियों, पिता से वह कहकर महात्मा पुत्र सुखदेव जी उनके चरणों पर गिर पड़े तथा हाथ जोड़कर चलने की इच्छा के लिए बोले, हे महाभाग, अब आपसे आज्ञा चाहता हूँ। मुझे आपका वचन स्वीकार्य है, अतः मैं महाराज जनक द्वारा पालित मिथिलापुरी देखना चाहता हूँ। राजा जनक दी दंड दिए बिना ही कैसे राज्य चलाते हैं, क्योंकि दंड का भय प्रजाओं को ना हो तो लोग धर्म का पालन नहीं करेंगे। मनु आदि के धर्माचरण का मूल कारण सदा दंड विधान ही है। इस राजधर्म का निर्वाह बिना दंड के कैसे हो सकेगा। हे पिताजी, इस विषय में मुझे महान संदेह है। हे महाभाग, यह बात वैसे ही अनर्गल प्रतीत होता है जैसे कोई कहे कि मेरी यह माता वंद्या है। हे परंतप, अब मैं आपसे अनुमति लेना चाहता हूँ और यहाँ से जा रहा हूँ। सुत जी बोले, इस प्रकार सुखदेव जी के जनकपुर जाने की इच्छा देखकर व्यास जी ने अपने ज्ञानी एवं निःस्पृह को दृढ़ आलिंगन करके कहा। व्यास जी बोले, हे महामते, हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। हे सुख, तुम दीर्घायु हो। हे तात, तुम मुझे यह सत्य वचन देकर सुख पूर्वक जाओ कि यहाँ से जाकर मेरे इस उत्तम आश्रम में पुनः वापस आओगे। हे पुत्र, तुम वहां से कहीं भी और कहीं भी मत चले जाना। हे पुत्र, मैं तुम्हारा मुखमंडल मुख कमल देखकर ही सुखपूर्वक जीता हूँ और तुम्हें न देखने पर दुखी होता हूँ। हे सुत, तुम ही मेरे प्राण हो। हे पुत्र, वह राजश्री जनक से मिलकर और अपना संदेह दूर कर कर फिर उसके बाद यहाँ आकर वेदाध्ययन में रत रहते हुए सुखपूर्वक रहो। सुत जी बोले, व्यास जी के ऐसा कहने पर सुखदेव जी अपने पिता को प्रणाम तथा उनकी प्रदक्षिणा करके शीघ्र ही इस प्रकार चल पड़े जैसे धनुष से छूटा हुआ कोई बाण। मार्ग में चलते हुए अनेक समृद्धिशाली देशों, नागरिकों, वनों, वृक्षों, फले फूले खेतों, तप करते हुए तपस्वियों, दीक्षा के लिए हुए याचक जनों, योगाभ्यास में तत्पर योगी जनों, वन में रहने वाले वानप्रस्थों, वैष्णव, पशुपात, शैव, शाक्त, सूर्योपासक और अनेक धर्मावलंबियों को देखकर वह सुखदेव मुनि अति विस्मय में पड़ गए। इस प्रकार वे महामती
सुखदेव जी लगभग 2 वर्षों तक मेरू पर्वत और 1 वर्ष में हिमालय को पार करके मिथिला देश पहुंचे। जब वे मिथिला में प्रविष्ट हुए, तब उन्होंने वहां की श्रेष्ठ ऐश्वर्य संपदा को देखा और वहां की सारी प्रजा को सुखी एवं सदाचार संपन्न देखा। वहां द्वारपाल ने उन्हें रोका और पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तुम्हारा यहाँ क्या कार्य है, बताओ। ऐसा पूछने पर सुखदेव जी मौन रहे, कुछ बोले नहीं। वे नगर द्वार से बाहर जाकर ठाणु तरह खड़े रहे और थोड़ी देर में आश्चर्यचकित होकर हंसते हुए बोले, वही हंसते हुए वहीं पर स्थित हो गए, पर किसी से कुछ नहीं बोले। द्वारपाल ने पूछा, हे ब्राह्मण, बोलिए, आप गूंगे तो नहीं? आप यहाँ किस हेतु आए हैं? मेरे विचार में कोई कहीं भी निष्प्रयोजन नहीं जाता। अर्थात यानी आपके जीवन में कुछ भी अच्छा या बुरा कोई भी कार्य हो, वह किसी न किसी कारणवश अवश्य ही होता है। उसमें कुछ ना कुछ आपका ऐसा प्रयोजन छिपा ही रहता है। तो द्वारपाल भी ऐसा ही बोले, हे विप्र, इस नगर में राजा की आज्ञा पाकर ही कोई प्रवेश करता है। अज्ञात कुल के शील वाले व्यक्ति का प्रवेश यहाँ कदापि नहीं होता। हे मानद, आप निश्चय ही तेजस्वी वेद वेत्ता ब्राह्मण प्रतीत हो रहे हैं, इसलिए आप अपने कुल तथा प्रयोजन के विषय में मुझे बता दे और फिर अपने इच्छा अनुसार चले जाएं। सुखदेव जी बोले, मैं जिस कार्य के लिए भी यहाँ आया था, वह तुम्हारे कथा मात्र से पूरा नहीं हो सकता। नहीं। सुखदेव जी बोले, मैं जिस कार्य के लिए यहाँ आया था, वह तुम्हारे कथा मात्र से ही पूरा हो गया। मैं विदेह नगर देखने आया था, परंतु यहाँ तो प्रवेश ही दुर्लभ है। मुझे अज्ञानी की यह भूल थी, जो 2 पर्वतों को लांघकर महाराज से मिलने की इच्छा से घूमते हुए यहाँ चला आया। मैं तो स्वयं अपने पिता के द्वारा ही ठगा गया हूँ। इसमें किसी अन्य को मैं क्या दोष दूं? अथवा हे महाभाग, यह मेरे दुर्भाग्य का ही दोष है, जिसके कारण इस भूमि पर मुझे इतना चक्कर लगा काटना पड़ रहा है। इस संसार में लोगों का भ्रमण करने का उद्देश्य धनोपार्जन नहीं है, किंतु उसकी मेरी उसकी कोई इच्छा नहीं है। मैं तो केवल ब्रह्मवश यहाँ पर आ गया हूँ। आशा रहित पुरुष को ही सर्वदा सुख प्राप्त होता है। यहाँ पर अत्यंत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है कि आप जब भी किसी से आशा रखते हैं और वह आशा पूरी नहीं होती, तो हमेशा ही आपको दुख प्राप्त होता है। तो यहाँ पर सुखदेव जी भी बोल रहे हैं कि उन्हें आशा थी कि वे वहां जाकर दशरथ जी से इस विषय के बारे में जाने, लेकिन उनकी आशा जैसे ही पूरी नहीं हुई, उन्हें दुख हुआ। यदि वे मोह में ना पड़े, किंतु हे महाभाग, मैं तो निराश होकर भी न जाने क्यों इस मोह सागर में निमग्न हो रहा हूँ। तो यहाँ सुखदेव जी कह रहे हैं, यहाँ मोह किसके लिए आया है? यह मोह वो है जो उस समावस्था को पाने का मोह है, जो दशरथ जी के अंदर है। यहाँ सुमेरु पर्वत कहाँ पर, यह मिथिलापुरी, पैदल ही चलकर यहाँ आया हूँ। इस परिश्रम का फल मुझे क्या मिला? प्रारब्ध ने मुझे ठगा। प्रारब्ध का भोग अवश्य ही करना पड़ता है, चाहे वह शुभ हो या अशुभ। उद्योग तो भी तो सदा उस देव के अधीन ही रहता है, जैसा चाहे वैसा कराता है। यहाँ ना कोई तीर्थ है, ना ज्ञान प्राप्ति होनी है, जिसके लिए मेरा यह परिश्रम हुआ। मैं तो महाराज जनक का विदेह नाम सुनकर उत्सुकता से यहाँ आया, किंतु उनके नगर में तो प्रवेश करना भी निषिद्ध है। इतना कहकर सुखदेव जी चुप हो गए और मौन खड़े हो गए। द्वारपाल को लगा कि ये कोई ज्ञानी श्रेष्ठ ब्राह्मण है। तब उसने वहां खड़े मुनि से शांति पूर्वक निवेदन किया, हे द्विज श्रेष्ठ,
आपका जहाँ कार्य हो वहाँ यथेष्ट चले जाइए। हे ब्राह्मण, मैंने जो आपको रोका था वह मेरा अपराध हुआ, उसके लिए आप मुझे क्षमा करें, क्योंकि हे महाभाग, मुनिजनों का तो क्षमा ही बल है। सुखदेव जी बोले, हे द्वारपाल, इसमें तुम्हारा क्या दोष है? तुम सर्वदा पराधीन हो, सेवक हो, तो स्वामी की आज्ञा का यथोचित पालन करना चाहिए। तुमने मुझे जो रोका इसमें राजा का कोई दोष नहीं है, क्योंकि बुद्धिमानों को चोरों अथवा शत्रुओं का सम्यक ज्ञान होना चाहिए। यह सर्वथा मेरा ही दोष है, जो मैं यहाँ आ गया, यानी बिना बुलाए आ गया। दूसरे के घर जाना लघुता का कारण होता है, अर्थात यदि आप किसी भी रिश्तेदार के घर बिना निमंत्रण के चले जाते हैं तो आपको क्षीणता, लघुता महसूस हो। यहाँ यह कहने का तात्पर्य है। द्वारपाल ने कहा, हे विप्र, सुख क्या है, दुख क्या है, कल्याण चाहने वाले पुरुष का कर्तव्य क्या है, शत्रु कौन है, मित्र कौन है, आप मुझे यह सब बताइए। सुखदेव जी बोले, सब लोगों में सर्वत्र द्वैविध्य रहता है, यानी कि सभी के अंदर कोई न, इसलिए मनुष्य भी दो प्रकार के हैं, एक रोगी, दूसरा विरागी। एक रागी और दूसरा विरागी। रागी जिसको किसी भी चीज में राग यानी कि प्रेम उत्पन्न हो जाता है, और विरागी जब उस इच्छा की पूर्ति हो जाती है तब उसे उससे विराग उत्पन्न हो। उन दोनों के मन में भी दो प्रकार होते हैं। उनमें भी विरागी तीन प्रकार के होते हैं, ज्ञात, अज्ञात, मध्यम। और रागी दो प्रकार के होते हैं, मूर्ख एवं चतुर। अब यहाँ पर आप बहुत ही ध्यान से इन शब्दों को सुनिए। चातुर्य भी दो प्रकार का होता है, शास्त्र जनित तथा बुद्धि जनित। इसी प्रकार लोक में बुद्धि भी युक्त है और अयुक्त भेद से दो प्रकार की होती है, यानी बुद्धि भी युक्ति और अयुक्ति। यानी जब आप किसी भी युक्ति को लगाते हैं, युक्ति मीन्स लॉजिक, जब आप किसी लॉजिक को लगाते हैं, जैसे कोई भी उससे कोई अच्छी बुद्धि लगाते हैं, अच्छी लॉजिक लगाते हैं, तो कोई भी एक आविष्कार हो जाता है। और जब आप अलॉजिकल, इलॉजिकल, जैसे कि आपने कोई भी करंट की जगह है उसमें अपनी उंगली लगा दी, या आपने अपनी अग्नि पर कोई भी हाथ अपने लगा दिया, कोई भी ऐसा उल्टा सीधा काम किया, तो उसे अयुक्त बुद्धि कहा जाता है। ये युक्त और अयुक्त बुद्धि के भी दो भेद बताए हैं। द्वारपाल ने कहा, हे विद्वान, हे विप्रवर, आपने जो भी कुछ कहा उसे मैं भली भांति नहीं समझ पाया, अतएव हे श्रेष्ठ, आप फिर से विस्तार पूर्वक इस विषय को यथार्थ रूप में समझाए। सुखदेव जी बोले, सुखदेव जी बोले, इस संसार में जिसको राग है वह निश्चित ही रागी कहलाता है। उस रागी को अनेक प्रकार के सुख एवं दुख आते हैं। धन, पुत्र, कलत्र, कलत्र यानी स्त्री यानी पत्नी, मान प्रतिष्ठा और विजय प्राप्त करके ही सुख प्राप्त होता है। इनके ना मिलने पर प्रतिक्षण महान दुख होता है, यानी को धन प्राप्ति की इच्छा है, यदि उसे धन ना मिले तो वह दुखी होता है। पुत्र प्राप्ति वाले को पुत्र ना मिले तब वह दुखी होता है, और मान प्रतिष्ठा वाले को मान प्रतिष्ठा ना मिले। तो यहाँ पर भी वह राग जो धन, पुत्र, कलत्र, मान प्रतिष्ठा, विजय प्राप्त करने के लिए होता है और इसके न मिलने पर उसे दुख होता है, वह रागी मनुष्य होता है। अतः जैसे सुख प्राप्त हो सके वैसा उपाय करना चाहिए, यानी कि आपको हर परिस्थिति में अपने सुख के उपाय स्वयं ही खोज लेने चाहिए और सुख के साधनों का संग्रह करना चाहिए। जो उस सुख में विघ्न डाले उसे शत्रु समझना चाहिए। जो रागी पुरुष के सुख को सर्वदा बढ़ाए वही मित्र है। चतुर मनुष्य मोह में फंसता नहीं, किंतु मूर्ख सर्वत्र आसक्त रहता है।
जो रागी पुरुष के सुख को सर्वदा बढ़ाए, यानी कि धन प्राप्त करने वालों को यदि निरंतर धन की प्राप्ति होती रहती है तो उसके मन में खुशी होती है। चतुर मनुष्य, यानी कि जो भी मनुष्य बहुत चतुर है वह उसके मोह में नहीं फंसता, यानी कि वो धन तो कमा रहा है लेकिन उस धन के मोह में नहीं फंसता हुआ आगे चलता है, किंतु मूर्ख व्यक्ति हमेशा उस धन में अनुरक्त रहता है, उसे हमेशा उस धन के विषय में चिंता बनी रहती है। विरागी तथा आत्माराम पुरुष को एकांतवास, आत्मचिंतन, वेदांत शास्त्र का अनुशीलन करने से ही सुख होता है। जो विरागी पुरुष होते हैं या विरागी मनुष्य होते हैं, ऐसा भाव आपने भी अपने आसपास की स्थितियों में या अपने परिवार में, अपने कुटुंबजनों में पाया गया होगा कि कुछ लोगों को अलग रहना ही बहुत पसंद आता है। वह अपने चित्त में ही बड़े खुश रहते हैं। उन्हें वेदों और शास्त्रों का अनुशीलन करने से ही सुख होता है और सांसारिक विषयों की चर्चा करने में उनकी कोई अभिरुचि नहीं होती। यह उनके लिए दुख स्वरूप है। कल्याण चाहने वाले विद्वान पुरुष के लिए बहुत शत्रु होते हैं। जो कल्याण प्राप्ति चाहने वाले विद्वान पुरुष होते हैं उनके लिए यह सब बातें विरागी तथा आत्माराम पुरुष को एकांतवास, आत्मचिंतन, वेदांत शास्त्र अनुशीलन करने से ही सुख होता है। सांसारिक विषयों की चर्चा आदि यह सब उसके लिए दुख का रूप है। कल्याण चाहने वाले विद्वान पुरुष के लिए यह सब शत्रु समान होते हैं। काम, क्रोध, प्रमाद आदि अनेक प्रकार के शत्रु बताए गए हैं, किंतु व्यक्ति का सच्चा बंधु तो एकमात्र संतोष ही है। तीनों लोकों में इससे बड़ा दूसरा कोई भी नहीं है। तो मित्रों, हमने यहाँ यह जाना कि जब तक कोई भी व्यक्ति अपने मन में संतोष धारण नहीं करता तो उस व्यक्ति को कोई भी सुख प्राप्ति की अनुभूति नहीं होती। सूत जी बोले, सुखदेव जी की बात सुनकर उन्हें ज्ञानी द्विज समझकर सुखदेव जी को एक अत्यंत रमणीय कक्ष में प्रवेश कराया, यानी जो द्वारपाल थे उन्होंने सुखदेव जी को एक कक्ष में प्रवेश कराया। 3 प्रकार के नागरिक जनों से भरे हुए अनेक प्रकार के क्रय विक्रय की वस्तुओं से सजी दुकानों वाले, राग, द्वेष, काम, लोभ, मोह से युक्त एवं परस्पर वाद विवाद में संलग्न श्रेष्ठी जनों से सुशोभित और धन धान्य से परिपूर्ण विशाल नगर को देखते हुए सुखदेव जी चले। इस प्रकार 3 प्रकार के लोगों को देखते हुए सुखदेव जी राजभवन की ओर बढ़े। इस प्रकार द्वितीय सूर्य के समान परम तेजस्वी सुखदेव जी द्वार पर पहुंचे। द्वारपाल ने उन्हें अंदर जाने से रोका। तब वे कोष्ठक के समान वहीं द्वार पर खड़े हो गए और मोक्ष संबंधी विषय पर विचार करने लगे। धूप तथा छाया को समान समझने वाले महातपस्वी सुखदेव जी वहां एकांत में ध्यान करके इस प्रकार खड़े रहे मानो कोई स्टैचू यानी स्तंभ खड़ा है। थोड़ी देर बाद राजमंत्री ने हाथ जोड़े हुए स्वयं आकर उन्हें राजभवन के दूसरे कक्ष में प्रवेश कराया। वहां एक दिव्य रमणीय उपवन था जिसमें विविध प्रकार के पुष्पों से लदे दिव्य वृक्ष सुशोभित हो रहे थे। उस वन को दिखाकर मंत्री ने उनका यथोचित आतिथ्य सत्कार किया। वहां राजा की सेवा करने वाली अनेक वीरांगनाएं थी। वे नित्य ज्ञान वह नृत्य गान में कुशल एवं काम शास्त्र में निपुण थी। सुखदेव जी की सेवा के लिए उन्हें आदेश देकर राजमंत्री उन्हें भवन से निकल गए और सुखदेव जी वहीं स्थित रहे। उन वरांगनाओं ने परम भक्ति के साथ उनकी पूजा की। देश कालानुसार उपलब्ध अनेक प्रकार के भोजन से उन्हें
संतुष्ट कराया। तत्पश्चात अंतःपुर निवासिनी कामिनी स्त्रियों ने उन्हें अंतःपुर का वन दिखाया, जो अत्यंत रमणीय था। वह युवा रूपवान, कांतिमान, मृदुभाषी एवं मनोरम थे। दूसरे कामदेव के समान उन सुखदेव जी को देखकर वे सभी भी मुग्ध हो गई। मुनि को जितेंद्रिय जानकर वे सब उनकी परिचर्या करने लगी। अरणि नंदन शुद्धात्मा सुखदेव जी ने उन्हें माता के समान समझा। वे आत्माराम तथा क्रोधों को जीतने वाले सुखदेव जी न हर्षित होते थे और न दुखी होते थे। उनकी चेष्टाओं को देखकर वे भी शांतचित्त होकर स्थिर रहे। तब उन स्त्रियों ने उनके लिए सुरमय, कोमल तथा बहुमूल्य आस्तरण नानाविध उपकरण से सुसज्जित शैया बिछाई। सुखदेव जी हाथ पांव धोकर हाथ में कुश लेकर सावधान हो सायकालीन संध्या उपासना संपन्न करके भगवान के ध्यान में लग गए। इस प्रकार एक प्रहर तक ध्यानावस्थित होकर वे शयन करने लगे। दो प्रहर शयन करके पुनः वे सुखदेव जी उठ गए। रात्रि के चौथे प्रहर में पुनः ध्यान में स्थित रहे। तदनंतर स्नान करके प्रातःकालीन क्रियाएं संपन्न करके पुनः समाधिस्थ हो गए। अब यहाँ पर 17वां अध्याय समाप्त होता है। अब हम अपने 18वें अध्याय की ओर आगे बढ़ते हैं। सुखदेव जी के प्रति राजा जनक का उपदेश। सूत जी बोले, सुखदेव जी को आया हुआ सुनकर पवित्र आत्मा राजा जनक अपने पुरोहित को आगे करके मंत्रियों सहित उन गुरु पुत्र के पास गए। महाराज जनक ने उन्हें बड़े आदर से उत्तम आसन देकर विधिवत सत्कार करने के पश्चात एक दूध देने वाली गौ प्रदान करके उनसे कुशल पूछा। सुखदेव जी ने राजा की पूजा को यथाविधि स्वीकार किया और अपना कुशल बताकर राजा से भी कुशल मंगल पूछा। इस प्रकार कुशल प्रश्न करके सुखदाई आसन पर बैठे हुए शांत चित्त वाले व्यास पुत्र सुखदेव जी महाराज जनक ने पूछा, हे महाभाग, मेरे यहाँ आप स्पृह का आगमन कैसे हुआ? हे मुनि श्रेष्ठ, उसका प्रयोजन बताएं। सुखदेव जी बोले, महाराज, मेरे पिता व्यास जी ने मुझसे कहा कि विवाह कर लो, क्योंकि अब आश्रमों में गृहस्थ आश्रम ही श्रेष्ठ है। क्योंकि सभी आश्रमों में गृहस्थ आश्रम ही श्रेष्ठ है। गुरु रूप पिता की आज्ञा को बंधन मानकर मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने समझाया कि गृहस्थाश्रम बंधन नहीं है, फिर भी मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार मुझे संशय युक्त चित्त वाला समझकर मुनि श्रेष्ठ व्यास ने तथ्य युक्त वचन कहा कि तुम मिथिला चले जाओ, खेद न करो। वहां राजा जनक रहते हैं। वे याज्ञिक और जीवन मुक्त राजा हैं, संसार में विधेय नाम से विख्यात। वे वहां निष्कंटक राज्य कर रहे हैं। हे पुत्र, महाराज जनक राज्य करते हुए भी माया के जाल में नहीं बंधते। हे परनत, तुम वनवासी होते हुए भी क्यों भयभीत होते हो? उन नृप श्रेष्ठ विधेय को देखो और अपने मन में उठते हुए मोह का त्याग करो। हे महाभाग, विवाह करो, अन्यथा जाकर उन राजा से पूछो। वे राजा तुम्हारे मन में उत्पन्न संदेह का समाधान करेंगे। तत्पश्चात हे पुत्र, उनकी बात सुनकर तुम शीघ्र ही मेरे पास चले आना। तो महाराज, मैं उन्हीं के आदेश से आपकी पुरी में आया हूँ। हे राजेंद्र, हे अनघ, मैं मोक्ष का अभिलाषी हूँ, अतः जो कार्य मेरे लिए उचित हो वह बताए। हे राजेंद्र, आप तप, तीर्थ, व्रत, यज्ञ, स्वाध्याय, तीर्थ सेवन और ज्ञान, इनमें से जो भी मोक्ष का साक्षात साधन हो वह मुझे बताइए। तो जनक जी बोलते हैं, मोक्ष मार्गावलंबी विप्र को, यानी मोक्ष प्राप्ति करने वाले मनुष्य को जो करना चाहिए उसे सुनिए। उपनयन संस्कार के बाद सर्वोत्तम वेद शास्त्र का अध्ययन करने हेतु गुरु के सानिध्य में रहना चाहिए। वहां वेदांतों का अध्ययन करके दीक्षांत गुरु दक्षिणा देकर वापस लौटे मुनि को विवाह करके पत्नी के साथ गृहस्थी में भी रहना चाहिए, जिसे गृहस्थाश्रम
कहते हैं। यानी गृहस्थाश्रम में रहते हुए न्यायोपार्जित धन का अर्जन करे, सर्वदा संतुष्ट रहें, किसी में कोई आशा ना रखें, पापों से मुक्त होकर अग्निहोत्र आदि कर्म करते हुए सत्य वचन बोले और मन वचन कर्म से सदा पवित्र रहे। पुत्र पौत्र हो जाने पर समय अनुसार वानप्रस्थ आश्रम में रहे, वहां तपश्चर्या द्वारा काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य इन छहों शत्रुओं पर विजय प्राप्त करे। अपनी स्त्री की रक्षा का भार पुत्र को सौंप देने के पश्चात वह धर्मात्मा सब अग्नियों का अपने में न्यायपूर्वक आधान कर ले और सांसारिक विषयों के भोग से शांति मिल जाने के बाद हृदय में विशुद्ध वैराग्य उत्पन्न होने पर चौथे आश्रम का आश्रय ले। विरक्त ही संन्यास लेने का अधिकार है। विरक्ति को यानी कि जब तक आप, यहाँ कहा जा रहा है कि जो भी मनुष्य अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर लेता उसे संन्यास लेने का भी अधिकार नहीं। यह वेद वाक्य सर्वदा सत्य है, असत्य नहीं, ऐसा मेरा मानना है। हे सुखदेव जी, वेदों में कुल 48 संस्कार कहे गए हैं। उनमें गृहस्थ के लिए 40 संस्कार महात्माओं ने बताए हैं। मुमुक्षु के लिए शम दम आदि 8 संस्कार कहे गए हैं। एक आश्रम से ही क्रमशः दूसरे आश्रम में जाना चाहिए, ऐसा शिष्ट जनों का आदेश है। सुखदेव जी बोले, हित में वैराग्य और ज्ञान विज्ञान उत्पन्न हो जाने पर अवश्य ही गृहस्थ आदि आश्रमों में रहना चाहिए अथवा वन में। उन्होंने ऐसा प्रश्न पूछा तो जनक जी बोले, हे मानद, इंद्रियां बड़ी बलवान होती हैं, वे वश में नहीं रहती। वे अपरिपक्व बुद्धि वाले मनुष्यों के मन में नाना प्रकार के विकारों को उत्पन्न कर देती है। यदि मनुष्य के मन में भोजन की, शयन की, सुख की और पुत्र की इच्छा बनी रहे तो वह सन्यासी होकर भी इन विकारों के उपस्थित होने पर क्या कर पाएगा। वासनाओं का जाल बड़ा ही कठिन होता है, वह शीघ्रता से नहीं मिटता, इसलिए उसकी शांति के लिए मनुष्य को क्रम से उसका त्याग करना चाहिए। ऊंचे स्थान पर सोने वाला मनुष्य नीचे ही गिरता है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति किसी इच्छा को रखता है और वह पूरी नहीं होती तो उसे दुख आता है। तो यदि कोई मोक्ष मार्ग पर है और फिर अपने मन में कोई मोह धारण कर लेता है तो कभी उसे मोक्ष नहीं प्राप्त होता। नीचे सोने वाला कभी नहीं गिरता। यदि संन्यास ग्रहण कर लेने पर भ्रष्ट हो जाए तो वह पुनः कोई दूसरा मार्ग प्राप्त नहीं कर सकता। जिस प्रकार चींटी वृक्ष की जड़ से चढ़कर शाखा पर चढ़ जाती है, वहां से फिर धीरे धीरे सुख पूर्वक पैरों से चलकर फल तक पहुंचती है। विघ्न शंका के भय से कोई पक्षी बड़ी तीव्र गति से आसमान में उड़ता है और परिणाम क्या होता है, वह थक जाता है। चींटी सुखपूर्वक विश्राम लेकर अपने अभीष्ट स्थान पर पहुंच जाती। मन अत्यंत प्रबल है और अजितेंद्रिय पुरुषों के द्वारा सर्वदा अजय है, इसलिए आश्रमों के अनुक्रम से ही इस क्रमश जीतने का प्रयत्न करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए जो भी शांत बुद्धिमान आत्मज्ञानी होता है वह ना तो प्रसन्न होता है, ना ही उसे किसी बात का खेद होता है और ना ही वह लाभ हानि में को समान भाव लाभ हानि में समान भाव रखता है। जो पुरुष शास्त्र प्रतिपादित कर्म करता हुआ भी सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त रहता है, आत्मचिंतन से संतुष्ट रहता है, वह निसंदेह मुक्त हो जाता है। हे अनघ, देखिए, मैं राज्य कार्य करता हुआ भी जीवन मुक्त हूँ। मैं अपने इच्छानुसार सब काम करता हूँ, मुझे शोक या हर्ष कुछ भी नहीं होता। जिस प्रकार मैं अनेक भोगों को भोगता हुआ, अनेक कार्यों को करता हुआ अनासक्त हूँ, उसी प्रकार हे अनग
आप भी मुक्त हो जाइए। ऐसा कहा जाता है कि जो दृश्य जगत दिखाई देता है, उसके ही अदृश्य आत्मा कैसे बंधन में आ सकती है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश, ये पंच महाभूत और गंध, रस, रूप, स्पर्श एवं शब्द, यह उस गुण के दृश्य कहलाते हैं। आत्मा अनुमान गम्य है और कभी भी प्रत्यक्ष नहीं होती। ऐसी स्थिति में हे ब्राह्मण, वह निरंजन एवं निर्विकार आत्मा भला बंधन में कैसे पड़ सकती है। हे ध्वज, मन ही महान दुख और सुख का कारण बनता है। इसके ही निर्मल हो जाने पर सब कुछ निर्मल हो जाता है। सभी तीर्थों में घूमते हुए वहां बार बार स्नान करके यदि मन निर्मल नहीं हुआ तो वह सब भी व्यर्थ है। हे परंतप, बंधन तथा मोक्ष का कारण ना तो यह देह है और ना जीवात्मा और ना ही ये इंद्रिया, अपितु मन ही मनुष्य के बंधन एवं मुक्ति का कारण है। आत्मा तो सदा ही शुद्ध तथा मुक्त है, वह कभी बंधती नहीं है। अतः बंधन और मोक्ष तो मन के भीतर है। मन की शांति से ही शांति है। शत्रुता, मित्रता, उदासीनता, सभी भेदभाव भी मनुष्य में ही रहते हैं। इसलिए एकात्म भाव होने पर यह भेदभाव नहीं रहता। यह तो द्वैत भाव से ही उत्पन्न होता है। मैं जीव सदा ही ब्रह्म हूँ, इस विषय में और विचार करने की आवश्यकता नहीं। भेद बुद्धि तो संसार में आसक्त होने पर ही होती है। हे महाभाग, बंधन का मुख्य कारण अविद्या है। इस अविद्या को दूर करने वाली विद्या है। इसलिए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह सदा विद्या तथा अविद्या का अनुसंधान पूर्वक अनुशीलन, यानी कि जो भी आप विद्या पठन पाठन करते हैं, उस विषय को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। अनुसंधान उनकी उसकी प्रैक्टिस करें। जो भी विषय वस्तु आप समझते हैं, सुनते हैं, उनको अपने जीवन में अवश्य धारण करने की कोशिश करें। धूप के बिना छाए के सुख का ज्ञान कैसे होगा, उसी प्रकार अविद्या के बिना विद्या का ज्ञान कैसे किया जा सकता है। अर्थात जब आपको किसी विषय का ज्ञान नहीं है, तभी आप उस ज्ञान को पाने की इच्छा रखते हैं। तो इससे पहले आपको एक अज्ञानी होना अवश्य भामी है। एक अज्ञानी पुरुष ही ज्ञान की अभिलाषा रखता है। गुणों में, और जो व्यक्ति स्वयं यह सोचता है कि वह बहुत ज्ञानी है, तो वह किसी ज्ञान को कभी भी ग्रहण नहीं कर सकता। मित्रों, आपके जीवन में भी हमेशा किसी ना किसी से कोई ना कोई बात सीखने को अवश्य ही प्राप्त होती है। उसे ग्राह्य करते हुए अपने जीवन में छाटे, कि उसको उतारने की कोशिश करे, अर्थात उसका प्रैक्टिस करने की कोशिश करे। उस प्रैक्टिस से आप उस ज्ञान का सही और गलत औचित्य को समझ पाएंगे। गुणों में गुण, पंचभूतों में पंचभूत तथा इंद्रियों के विषयों में इंद्रियां स्वयं ही रमण करती हैं। यानी आपकी दृष्टि से आप देख रहे हैं, तो क्या आप वह दृष्टि आपके पास तो नहीं है। वो वो जो भी शक्ति है, वो जो भी है, आपकी आंखों के अंदर ही है। आप सूंघ रहे हैं तो वह सूंघ आपको महसूस होती है, लेकिन वो आपको ना दिखाई देती है। ना ही वो ठोस है, ना ही वो द्रव्य है, और ना ही वो गैस है। आप केवल उसको फील करते हैं। इसमें आत्मा का क्या दोष। यानी कि जो भी विषयानुभूति हम अपनी इंद्रियों से करते हैं, वह है हमारे स्वयं के ही अंदर है। यदि हम किसी चीज का दुख या सुख फील कर रहे हैं, तो वह अनुभूति हमारे अंदर ही है। उस अनुभूति को ही समावस्था में लाना एक मनुष्य का परम मार्ग होता है मोक्ष की ओर। हे पवित्रात्मन, सबकी सुरक्षा के लिए वेदों में सब प्रकार से मर्यादा की व्यवस्था की गई है। यदि ऐसा न होता तो नास्तिकों की भांति सब धर्मों का नष्ट हो जाता
धर्म के नष्ट हो जाने पर सब कुछ नष्ट हो जाएगा। यह सब वर्णों का आचार परंपरा का उल्लंघन हो जाएगा। इसलिए वेदोपदिष्ट मार्ग पर चलने वालों का कल्याण होता है। सुखदेव जी बोले, हे राजन, आपने जो बात कही उसे सुनकर मेरा फिर संदेह बना हुआ है, अर्थात फिर से डाउट उनको आया, वह किसी भी प्रकार दूर नहीं होता। हे भूपते, वेद धर्मों में तो हिंसा का भी बाहुल्य है। उस हिंसा में अनेक प्रकार के अधर्म भी होते हैं। ऐसी दशा में वेदोक्त धर्म मुक्तिप्रद कैसे हो सकता है? हे राजन, सोमरसपान यानी कि मदिरापान, पशु हिंसा यानी जब भी कोई युद्ध होता है तो उसमें पशु हिंसा भी होती है, मांस भक्षण, यह तो स्पष्ट ही अनाचार है। सौत्रामणि यज्ञ में प्रत्यक्ष रूप से सुराग्रह का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार द्यूत कीड़ा एवं अन्य प्रकार के व्रत भी बताए गए हैं। सुना जाता है कि प्राचीन काल में शशबिंदु नामक एक श्रेष्ठ राजा थे। वे बड़े धर्मात्मा, यज्ञ परायण, उदार एवं सत्यवादी थे। वे धर्म रूपी सेतु के रक्षक, कुमार्गगामी जनों के नियंता थे। उन्होंने पुष्कर दक्षिण वाले अनेक यज्ञ संपादित किए। उन यज्ञों में पशुओं के चर्म से विंध्य पर्वत के समान ऊंचा सा पर्वत बन गया। मेघों के जल से बरसने से वती चर्मवती चर्मन्वती नामक की शुभ नदी बह चली। वे राजा भी दिवंगत हो गए, किंतु उनकी कीर्ति भूमंडल पर अचल हो गई। जब इस प्रकार के धर्मों का वर्णन वेदों में है, तब हे राजन, मेरी श्रद्धा बुद्धि तो उनमें कदापि नहीं है। स्त्री के साथ भोग में पुरुष सुख प्राप्त करता है और उसके ना मिलने पर वह तो दुखी होता है। ऐसी दशा में भला वे कैसे जीवोन्मुक्त होगा? जनक बोले, यज्ञों में जो हिंसा दिखाई जाती है या दिखाई देती है, वह वास्तव में अहिंसा ही कही गई है, क्योंकि जो हिंसा उपाधि योग से होती है वह हिंसा वही हिंसा कहलाती है, अन्यथा नहीं। यानी कि वह हिंसा जो आपने अपनी मनो इच्छा यानी अपने सुख को प्राप्ति के लिए, अपनी इंद्रियों को सुखानुभूति के लिए की, ऐसा भोग हिंसा कहलाता है। लेकिन यदि किसी अच्छे कार्य के लिए वह हिंसा होती है तो वह कदापि गलत नहीं है, ऐसा शास्त्रों ने निर्णय भी दिया है। जिस प्रकार गीली लकड़ी में के संयोग से अग्नि धुआं निकलता है, उसके अभाव में ही अग्नि में धुआं नहीं दिखाई देता, उसी प्रकार हे मुनिवर, वेदोक्त हिंसा को भी आप अहिंसा ही समझिए। रागी जनों द्वारा दी गई हिंसा ही हिंसा है, किंतु अनासक्त जनों के लिए वह हिंसा हिंसा नहीं कही गई है। यानी कि वह हिंसा जो इंद्रिय सुख के लिए नहीं है, वह हिंसा हिंसा नहीं। जो कर्म राग रहित, अहंकार रहित होकर किया जाता है, उस कर्म को वैदिक विद्वान मनीषी जन ना किए हुए समान ही समझना चाहिए। यानी कि जिस कर्म में आपने कोई भी अपनी इच्छा धारण नहीं की है, उस कर्म को आप कर्म वैदिक के अनुसार समान समझिए। हे द्विजश्रेष्ठ, रागी गृहस्थियों के द्वारा यज्ञ में जो हिंसा होती है वह हिंसा है। रागी गृहस्थों यानी अपने गृहस्थ आश्रम के को चलाने के लिए जो भी हिंसा की जाती है वह हिंसा हिंसा है। तो यहाँ पर बहुत ही ध्यातव्य बात है कि आप अपने गृहस्थ आश्रम को, जो परिस्थितियां आपको जैसे मिली है, उनके द्वारा ही अनुसरण करते हुए रहें, राग ना रखें, तो वह हिंसा हिंसा नहीं मानी जाएगी। यदि आपने उसमें राग रखा तो वह हिंसा मानी जाएगी। हे महाभाग, जो कर्म राग रहित अहंकार होता है, अहंकार शून्य होकर किया जाता है, वह जितात्मा मोक्ष जनों के लिए अहिंसा ही है। यानी कि जो भी कोई कार्य यदि आप करते हैं उसमें आपका शून्य मात्र भी अहंकार आता है तो वह अहिंसा ही मानी गई है। तो आज का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। हम कल इस विषय को आगे बढ़ाते हुए
आगे बढ़ेंगे। नमस्कार। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपको कुछ बातें अवश्य ही ऐसी होंगी जो आपको समझ में आई होंगी और आपके जीवन में उतारने योग्य होंगी। आप इस यात्रा के साथ मेरे साथ बने रहें। कल फिर से मिलते हैं।